गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का। और बच्चों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ थ्योरम के बारे में। बच्चों आज इसका एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और बच्चों बेस है सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स की या सिमिलर फिगर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 हम आज सॉल्व करेंगे। और आज के जो एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या होता है, हम लोगों ने जियोमेट्री में जो है कुछ फिगर्स पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारा कौन कौन सा फिगर होता है, जैसे सर्किल होता है हमारा। ठीक है, सर्किल कुछ इस तरीके से होता है, इसकी सारी चीजें आते हैं। स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है। और बच्चों उसके बाद होता है, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल होता है। बच्चों क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है। और बच्चों पॉलीगन होता है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं बच्चों जो हम पढ़ते हैं और हमको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि 11th और 12th भी अभी बाकी है आपका। ठीक है बच्चों, तो इन सारे फिगर्स के बारे में हम लोगों ने बच्चों जो 9th में पढ़ा था, वो 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने इनका पढ़ा था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था कि हमारी ये फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होती है, किस कंडीशन में होती है, ये पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9th में। बच्चों कॉन्ग्रुएंसी से एक स्टेप आगे हमारा होता है सिमिलरिटी। और बच्चों हम लोगों ने पहले पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर, और अब बच्चों आज पढ़ेंगे हम सिमिलर फिगर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और बच्चों अब पढ़ेंगे हम सिमिलर फिगर्स। तो चलिए बच्चों हल्का सा जो है कॉन्ग्रुएंसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये जो है सिमिलरिटी पर आएंगे। ठीक है, फिर हम सिमिलरिटी पे आएंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है व्हेन एनी टू फिगर्स, कोई भी फिगर हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी, ठीक है, एनी टू फिगर्स आर सेम इन शेप, ठीक है, इन शेप एंड साइज। ठीक है, इन शेप एंड साइज, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है ऐसा, ठीक है, और इसकी रेडियस है सपोज करिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इस तरीके से। और हमको जो है यहां पर एक दूसरा सर्किल मिलता है और वो भी, उसकी भी रेडियस है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कहानी बन जाएगी और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब बच्चों ऐसी फिगर हमको कहां मिलती है, आपको मैं प्रैक्टिकल जो है बात बताता हूं। जैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास जो है एक मेडिसिन है, उसकी ये बॉक्स है। तो बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये जैसे है तो इसका जो ये है सर्किल, ठीक है, और इसके ढक्कन का सर्किल का रेडियस, दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं होगा तो ये इस पे फिट नहीं आएगा। तो वहां पे ऐसा कंसेप्ट हमारा यूज होता है। ठीक है, दोनों मतलब इनर डाया उसका और जो उसका डाया होता है दोनों बराबर होगा, तब हमारा वो ढक्कन उसके ऊपर फिट आएगा। ऐसे ना जाने कितने डब्बे आपने देखे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है, मतलब बिल्कुल एक जैसा
शेप में भी और साइज में भी। जैसे बच्चों सपोज करिए हमारा ये एक जो है मेन होल का ढक्कन है गटर का स्क्वायर का, ठीक है, ये हमारा इस पे है और बच्चों इसके ऊपर हमें ढक्कन लगाना है तो वो बिल्कुल इसी साइज का होगा तभी इस पे फिट होगा, छोटा बड़ा होगा तो फिट नहीं होगा। तो बच्चों क्या हुआ कि उसका जो होल है वो और जो उसका ढक्कन है उसका दोनों का शेप एंड साइज सेम होना चाहिए तभी वो उसके ऊपर फिट बैठेगा। और बच्चों ऐसी दो अलग अलग फिगर को हम जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अब ये बच्चों ट्रायंगल भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है और बच्चों हमारा जो है कोई अदर शेप भी हो सकता है। हर एक चीज में बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर फिट हो जाए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर बच्चों थोड़ी सी बात अलग है, वो है सिमिलरिटी की, ठीक है। वो हमारी क्या है, सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि शेप सेम हो, साइज अगर सेम ना हो तो भी बात बन जाएगी। जैसे कि if two figures are of same shape and their measurement, any measurement, ठीक है, their measurement are in certain ratio, then figures will known as similar figures। ये बच्चों है कहानी, बस इतना ही अंतर है। जैसे बच्चों की सपोज करिए ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ये एक सर्किल हुआ बच्चों, ठीक है, ये देखिए एक सर्किल हो गया बच्चों। और बच्चों ये इसके साथ एक दूसरा सर्किल हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये दूसरा सर्किल हमने ले लिया। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, दोनों का रेडियस बिल्कुल अलग है और ये फिगर भी है, ठीक है। लेकिन बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, एक ही फैमिली के हैं, एक ही जैसे है, एक छोटा है एक बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिमिलरिटी। तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है। अब बच्चों जैसे सपोज करिए हम सर्किल की बजाय हम लेते हैं एक स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक स्क्वायर ऐसे हो गया, ठीक है। और बच्चों ये देखिए दूसरा स्क्वायर है वो भी बिल्कुल इसी शेप एंड साइज का है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। लेकिन सपोज करिए एक हमने बड़ा सा स्क्वायर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये जैसे ये हमने रखा 1, ये रखा 2, तो ये हो गया 3। तो देखिए क्या होगा 1 and 3, 1 and 2 आर congruent, 1 and 2 are congruent and 1 and 3 are similar, ठीक है, एक ही जैसे, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये एक जैसे है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे 2 and 3 are similar, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से आ गया, मतलब साइड का रेशियो है, एक सर्टेन रेशियो है, एंगल बराबर है, हर तरीके से ये इसके सिमिलर है और ये इसके एग्जैक्टली बराबर है। तो 1 and 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये हो गया सिमिलर, ये होता है। जैसे बच्चों हम लेते हैं एक और फिगर लेते हैं, देखिए फिगर को हमें ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग फिगर का हमारा अलग अलग नाम होता है, ठीक है, अलग अलग फिगर का हमारा अलग अलग नाम होता है। जैसे कि सपोज करिए हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया बच्चों हमारे पास, और बच्चों हमने एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये और ये बच्चों हमारे सिमिलर हो गए। और बच्चों एक और हम इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इसका और इसका साइज आप मान लीजिए एक जैसा नहीं बना है, फिर भी सपोज करिए
कि ये और ये हमारा जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, 1 and 2 आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमारा हुआ कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गया ये। और 1 and 3 आर सिमिलर एंड 1 and 2 and 3 आर सिमिलर। अब बच्चों देखिए इसमें एक बात और होती है कि 1 and 2 हमारा कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक साइज है जो एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन ये भी सिमिलर में आएगा क्योंकि इसका साइज और शेप दोनों बराबर है। इसके साइड का रेशियो, इन दोनों के साइड का रेशियो एक सर्टेन रेशियो है, इसका भी इसका सर्टेन रेशियो है। तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, लेकिन ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइज अलग है। और बच्चों ये दोनों सिमिलर है। इस तरीके से बच्चों ये हमारी जो है पूरी कहानी चलेगी। बच्चों आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो है एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल का, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर है। ठीक है, इस तरीके की फिगर आ रही है हमारे पास, और एक बच्चों हमारे पास सिमिलर इस तरीके से ऐसे आती है फिगर। ठीक है, देखिए इस तरीके से फिगर आती है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसमें जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ये हमारा है क्वाड्रिलेटरल है। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, बच्चों देखिए एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, सारे एंगल सेम है। ठीक है, मतलब यहां पे लिखिए ऑल एंगल्स आर सेम। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ ऑल साइड आर सेम, देन both quadrilateral are said to be similar। अगर दोनों के साइड का रेशियो बराबर है तो बच्चों हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल का सिमिलर कहलाएगा और उनका एंगल बराबर होना चाहिए। तो बच्चों एंगल ये सपोज करिए हम ऐसे लेते हैं ABCD, इसको लेते हैं PQRS। यहां पे एंगल बराबर है, ये बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं। लिखिए यहां पे साइड में क्या है, देखिए AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR बराबर जो है CD डिवाइडेड बाई RS एंड बच्चों जो है DA डिवाइडेड बाई SP, ये इनका सबका रेशियो बराबर है। जैसे AB ये हुआ, दिस साइड बाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है बच्चों हमारी, तो बच्चों हमारी जो है ये जो है फिगर सिमिलर कहलाएगी। अब बच्चों यहां पर देखिए एक कहानी आती है, उसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज छोटी सी है, इसकी ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या है यहां पर, सपोज करिए कि हमारे पास 2 स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर है, ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से हो गया, दोनों स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखिए ABCD PQRS। ठीक है बच्चों, और ये भी सपोज करिए 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो बच्चों इसका शेप एंड साइज बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो एक बात तो बच्चों आती है कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब बच्चों सिमिलरिटी की जो हमने कंडीशन अभी बताई है उसको नोट करिए। ये सिमिलरिटी कंडीशन क्या है, all angles must be equal and ratio of
रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों हमारी जो है कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है? ये होती है सिमिलरिटी की। अब बच्चों देखिए, ये हमारा स्क्वायर है, दोनों का सेम साइड है, तो बच्चों क्या हुआ, इसके एंगल तो सेम है, तो हमें पता लग गया। दूसरी चीज आती है इसका रेशियो, ठीक है, रेशियो की बात हो रही है, तो रेशियो देखिए ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू होगा यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर बराबर बच्चों क्या होगा हमारा सी डी डिवाइडेड बाई आर एस बराबर ये होगा डी ए इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, यहां पर देखिए दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि हमारा जो दोनों कंडीशन सिमिलरिटी का है वो भी पूरा कर रहा है। देखिए ए बी 5 है, ए बी 5 है, तो 1/1 हो गया, ये सब रेशियो बराबर होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या मतलब यहां से निकलता है, इसको नोट कर लीजिए, आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, एक चीज होती है कि हमारा जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वो सिमिलर होता ही होता है, बट बच्चों दूसरी बात यहां से निकलेगी, बट आर सिमिलर फिगर्स है मस्ट नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बस यहीं पे आकर के इस जो है चैप्टर का कंसेप्ट फिनिश होता है। देखिए ये दोनों फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बच्चों सिमिलर भी हैं। अब बच्चों हम बड़ा सा यहाँ पर एक इस तरीके से बना देते हैं स्क्वायर। अब देखिए ये और ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर के ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों अब हम जो है करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। बच्चों ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हमको यहाँ पे दे रखा है और इसको हमें फिल करना है, जो है यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दे रखा है उसमें से एक चूज करके फिल करना है। देखिए क्या हुआ, ऑल सर्किल्स आर, ठीक है, जैसे सर्किल है तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। तो बच्चों सर्किल हमारे कैसे होंगे, वो बच्चों एग्जैक्टली हमारे सिमिलर होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, क्यों सिमिलर होंगे ये मैं बता रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और सर्किल यदि बड़ा है तो भी सिमिलर होगा। इसलिए ऑल सर्किल का मतलब किसी भी रेडियस का सर्किल हो सकता है, तो बच्चों वो हमारा सिमिलर होगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप सिमिलर फीड कर दीजिए। अब बच्चों सेकंड है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट। यहां भी वही बात है, स्क्वायर अगर सेम साइज का है, बिल्कुल एग्जैक्टली साइड उसकी सेम है, तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर स्क्वायर का साइड कोई भी हो तो बच्चों सिमिलर होगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर भी हमारे पास यहां होगा सिमिलर, और इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर बच्चों ये ऑप्शन है, यहां पे ये ऑप्शन है, इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन सा ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बच्चों इसमें कहीं से भी हमारी सिमिलरिटी नहीं नजर आ रही। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है कि एंगल सेम हो, देखिए एंगल अलग हो गया। ठीक है, फिर क्या कंडीशन है कि हमारा रेशियो जो है वो सेम प्रोपोर्शन में हो। तो जब बच्चों एंगल हमारा अलग है तो रेशियो भी अलग अलग होगा। तो इस वजह से बच्चों ये हमारा जो है इसका ऑप्शन जो है ये वाला जो है नहीं ठीक है। इसका ऑप्शन होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा इसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बच्चों इसमें हमारा ये वाला पोर्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ हमको देखा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर।
ठीक है, हमको इसमें से कोई बढ़ना है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जब हमारे जो है इक्वल होंगे तभी वो सिमिलर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, तो बच्चों इसमें आएगा इक्वल। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से लिख दीजिए इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चों देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, जब उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया, तो इसका सेकंड वाले में आएगा ऑप्शन हमारा प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इसके जो है फिल इन दी ब्लैंक्स में मैंने आपके सामने फिल कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो बच्चों चलिए, अब जो है सबसे पहले मैं आपको सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देता हूं। तो बच्चों एनी सर्किल, ठीक है, एनी सर्किल हमारा जो है सिमिलर फिगर का एग्जांपल होगा। जैसे बच्चों एनी 2 सर्किल कर लीजिए, बल्कि एनी 2 सर्किल, यहां लिखिए एनी 2 सर्कल्स। कोई भी सर्कल्स आप ले लीजिए वो सिमिलर होंगे। ठीक है, कैसे भी हो, कहां पर भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये देखिए हमारे पास हो गया सिमिलर फिगर। बच्चों दूसरा एग्जांपल लीजिए, बहुत ही बढ़िया लीजिए, एनी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये ले लीजिए एक तरीके से। ठीक है, तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल ये एक हमारा बना इस तरीके से। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक ये हम बना देते हैं बड़ा। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों हमारा सिमिलर होगा। 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब बच्चों चलिए करते हैं नॉन सिमिलर फिगर। इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल होंगे बच्चों, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर देखते हैं नॉन सिमिलर फिगर, सेकंड वाला। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन, तो ये हमारा है नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो बच्चों सपोज करिए हमने ले लिया एक सर्किल और बच्चों एक स्क्वायर, ये हो गया हमारा देखिए नॉन सिमिलर फिगर। या बच्चों देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से ट्रायंगल लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको लिख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, ये देखिए ये हमारा ये भी ट्रायंगल है। ये बच्चों क्या हुआ, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। तो बच्चों ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया। अब ये बच्चों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, इनका कहीं से भी सिमिलरिटी का कोई भी रूल ये फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरिटी का रूल क्या होता है कि सारे एंगल्स बराबर हो। तो सर्किल और में तो कोई एंगल होता ही नहीं, इसमें एंगल है, तो ये बेकार हो गया। बच्चों इसमें देखिए सारे एंगल हमारे बराबर नहीं है और साइड का भी प्रोपोर्शन नहीं है, जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए बच्चों ये हमारा जो है इसका एग्जाम्पल हुआ। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है, ये है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमारे पास 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, बच्चों बताना है कि सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलरिटी की हमारी 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी एंगल मस्ट बी इक्वल ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स ये पहली थी बच्चों। दूसरी कंडीशन थी, ठीक है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों हमारा होना चाहिए, तभी वो हमारा सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अगर एंगल इसका ये देखे और इसका ये देखे तो बच्चों डिफरेंट है। ये एंगल है बच्चों हमारा जो है छोटा, और ये है बच्चों राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा देखिए ये एंगल हमारा ऐसा है और ये एंगल है, दोनों एंगल हमारे डिफरेंट है। तो बच्चों ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो देखें तो बच्चों यहां पर देखिए 1.5/3 आ रहा है,
ऊपर वाला देखें तो 1.5/3 आ रहा है, बाकी भी हमारा 1.5/3 यानी ये। तो बच्चों हमारा जो है ये वाला तो जो है एग्जैक्टली हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, इसलिए ये दोनों हमारे जो है वो हमारे जो है सिमिलर नहीं है। तो इसका आंसर है नॉट सिमिलर। ठीक है, और कुछ नहीं, नॉट सिमिलर, ये इसका आंसर है बच्चों। और इसी आंसर के साथ बच्चों ये हमारा जो है कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। और बच्चों कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। अब बच्चों हम मिलेंगे इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।